बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात इकरामी, अभी ये जो दिन हमारे चल रहे हैं, ये हर रोज़ हम ईरान के बारे में और इसराइल के बारे में डिस्कशन करते हैं और आपको भी हम हौसला दिलवाते हैं कि हमारे मोराल अप होंगे, हमारा पैरामीटर जो है ना वो पीक पे होंगे, तो फिर जाके इस एक्टिविटीज़, अभी ये उनकी जंग नहीं रह गई। वो आपने सुना होगा, इनका जो वज़ीर आज़म है इसराइल का, उसने पाकिस्तान का बाकायदा नाम लिया है। ठीक है, अब नाम लेने का मकसद क्या है? मैं थोड़े नाल एक छोटी जी गल जो है ना उसको साझी करता हूँ कि एक गांव था, जिस तरह हमारा ये मुल्क है या कोई भी, तो वो गांव था एक, तो उसमें ना एक बला आ गई। अच्छा, उस बला ने क्या किया, उसने जनाब शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई चलो निकलो बाहर, मैंने आपको खाना है। अच्छा, वो सारा पिंड उसने इकट्ठा कर लिया। जब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने, जो बड़े सियाने सियाने बंदे थे, इंटेलेक्चुअल किस्म के उनके हेड जो थे उनके, वो सारे सिर जोड़ के बैठ गए। उन्होंने यार ये क्या मसला बन गया, अब इससे कैसे बचा जाए? तो उन्होंने आपस में मशवरा किया। उन्होंने कहा यार बला, देखो हमने आपका कोई कसूर नहीं किया, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से आप हमें मारना चाहती हैं। तो उसने कहा नहीं, ये जो आपका बशीर है ना, इसने बगैरती की है, इसने कोई ऐसा काम किया है जिसकी सज़ा मैं आप सबको दूंगी। तो उन्होंने बोला बशीर ने काम किया है तो हम बशीर आपको दे देते हैं, उसको जो मर्ज़ी सज़ा दें आप। तो उसने कहा ठीक है, दो मुझे बशीर मेरे हवाले करो। तो बशीर को लेके चली गई, चीर फाड़ करके उसने उसकी हड्डियाँ शड्डियाँ फेंक दी। उसके बाद अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा तो दोबारा फिर उसको प्यास लग गई, भूख लग गई बला को, तो बला फिर जनाब गांव में आ गई। तो अब लोगों ने कहा ये तो फिर आ गई। फिर उससे पूछा गया कि बीबी आप तुझे क्या मसला है? उसने कहा मसला क्या है, ये जो बशीर जो है ना, इसकी जो सपोर्ट की थी ना, वो जो जब इसने बगैरती की है वो नज़ीर ने की थी। उन्होंने बोला अच्छा, तो नज़ीर भी आपको हम दे देते हैं। ठीक है, इस तरह तीसरी दफ़ा वो आई है, उसने तीसरे बंदे का नाम लिया। करते कराते एक एक करके वो पूरा गाँव खा गई। ठीक है, तो अब हमारे साथ भी एक्चुअली यही हो रहा है। आप ये देखें, शाम को देखें, इराक को देखें, लबनान को देखें, फ़लस्तीन को देखें, अब सारे ममालिक को आप अगर देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो बला एक एक को खाना शुरू हुई है। उसके बाद बला ने हमें भी माफ़ नहीं किया था। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का लख वारी कि हमने बला को एक दफ़ा भगा दिया। ठीक है, लेकिन अब फिर बला जो है दोबारा अपने पर तोल रही है, वो अपने को तैयार कर रही है। तो अब जब बला तैयार कर रही है तो फिर हमने भी उस बला से सबक सीखना है। ठीक है जी, तो हमने भी अपने आप को तैयार रखना है, हमने अपने घोड़ों को भी तैयार रखना है, हमने अपने जितनी भी तैयारियां हैं हमारी उनको मुकम्मल करना है। उसके बाद हमने बैठना है, वरना हमारे लिए आराम नहीं है, हमारे लिए सुकून नहीं है, हमारे लिए सोना नहीं है। तो अब एक शेर है अल्लामा साहब का, इसी के तवस्सुत से, मुफाहमत न सिखा जबले नारवा से कभी, यानी वो मुखातब करते हैं इसी बंदे को, इसी इंसान को, कि मुझे मुफाहमत न सिखा कि मैं जबले नारवा के जुल्म के पहाड़ से मैं मुफाहमत करूं, मुझे ऐसी सिखलाई ना दे, मुझे ऐसी ट्रेनिंग ना दे। किसको कह रहा है? जो भी उसका मुखातब है, सामने जो भी आ जाए, जो भी हमें डराने की कोशिश करे कि डर जाओ भाई, ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है जुल्म का, इससे डरो, वो कहता है नहीं, मुझे मुफाहमत ना सिखा जबले नारवा से कभी, मैं सर बकफ हूँ, मैंने सर पे कफन बांधा हुआ है, लड़ा दे किसी बला से मुझे। क्या कहता है? जिसके अंदर एनर्जी है, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसके पास एनर्जी है, उसके पास ईमान की ताकत है, वो कहता है मुझे मुफाहमत ना सिखा, मुझे ना ये सिखा कि ये ना हो, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, लुटे जाओगे, मारे जाओगे। उसने बोला जा काम कर जाके, मुफाहमत ना सिखा जबले नारवा से कभी, मैं सरबकफ हूँ, लड़ा दे किसी बला से मुझे। तो हज़रात इकरामी, हम भी सरबकफ हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें मुफाहमत ना सिखाई जाए। हम तैयार हैं, अगर हमें लड़ाना है तो किसी बला से लड़ाएं। ये छोटे छोटे पहाड़ जो है ना, इनसे हमें ना डराएं कि सामने पहाड़ है, उससे टकरा जाएगा, मर जाएगा, ये हो जाएगा। हम मरने वाले नहीं हैं, हम मौत से ही लड़ने वाले हैं, हमारी लड़ाई ही मौत से है। ज़िंदगी और मौत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हम हर वक्त हालते
جنگ میں ہیں، شروع سے لے کے جنگ احد سے شروع ہوئے ہم، ٹھیک ہے، اور آج تک ہم حالت جنگ میں، ہم وہ قوم ہیں. کیا کہا ہے جی اس نے ذرا، شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی والا جو علامہ صاحب نے کہا ہے، ذرا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی. یہ سنیں ذرا. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. حضرات گرامی، ابھی آپ نے یہ ایک اور ہمارے ساتھی آئے ہوئے ہیں، ان کو بہت زیادہ جوش اور جذبہ آیا ہوا تھا. میں نے کہا یار آپ کو ہم شامل کرتے ہیں، آپ علامہ صاحب کا وہ شعر تیار کریں جو اس قوم کے لیے ابھی وقت کی ضرورت ہے. تو کیا کہتے ہیں جی، دوبارہ پڑھیں. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. تو حضرات گرامی، اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ پاک ہمیں اتنا فولادی بنا دے، ہمارے جگر جو ہیں ان کو اتنا مضبوط کر دے، ہمارے دلوں میں اپنا ایمان بھر دے کہ ہم کسی سے ڈرے نہیں، ہمیں بڑی سے بڑی بھی طاقت ڈرا نہ سکے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.